कि मेरे सिर से ऊंचा तेरा सिर हो, मेरे सम्मान से अधिक तेरा सम्मान हो। क्यों जी, ये बात सही है? एक पिता कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो बहुत अधिक प्रेम करता है अपने पुत्र से, अपनी संतान से, चाहे बेटी हो या बेटा हो। बहुत प्रेम होता है और वो उसका प्रेम साइलेंट होता है, बताता नहीं है वो, पर होता है। इसलिए हर पुत्र को चाहिए कि अपने पिता का सम्मान बढ़ाओ, पिता की बातों को मानो। यदि पिता की बात मानने लायक नहीं है तो पलटकर जवाब मत दो, चुप रहो। पिता की बात मानने योग्य नहीं है तो पलटकर जवाब ना दो, क्या रहो, चुप रहो। यदि आपके पिता ने अच्छी सलाह दी तो स्वीकार करो। सलाह अच्छी नहीं लग रही है, उनकी सलाह पुराने जमाने की है, आप पर फिट नहीं बैठ रही है, कोई बात नहीं, उनका धर्म है बताना, तो उन्होंने पूरा किया। मानना ना मानना मर्जी आपकी है, लेकिन आपको पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। तो इस बात का हर पुत्र को ख्याल रखना चाहिए और बेईमानी से बचना चाहिए। किससे बचेंगे आप लोग? बोलो, किससे बचेंगे? बेईमानी से। पैसा कमाना है, परंतु मेहनत से कमाना है। मेहनत का कमाने में मजा है साहब, बेईमानी का कमा के धन्ना सेठ बनने का कोई मजा ही नहीं है। बेईमानी से आप रातों रात किसी का चोरी कर लो, डाका डाल लो, भ्रष्टाचार कर लो और धनपति हो जाओ, उस धन का मजा नहीं है। जो स्ट्रगल करके, जो मेहनत करके, जो पसीना बहा के धन आता है ना, वो धन शांति भी देता है और वो आनंद भी देता है, मेहनत से। क्यों जी? हम तो मेहनत का ही खाते हैं साहब, मेहनत करते हैं, जब तक काम ना करें तब तक खाते नहीं हैं। और हम तो आपसे निवेदन करते हैं, 1500 का काम करके ही खाओ, है ना? सवेरे जागो, नाश्ता करो, ठीक है, पर दोपहर के भोजन तक 1000, 2000, 5000, 10,000, जो आपकी क्षमता है, जो आपका कार्य है, कुछ पैसे कमा लो दोपहर तक, फिर खाओ, कमा कर खाओ। क्या कहते हैं आप लोग? दोपहर का भोजन करते समय, मतलब 12 बजे या 1 बजे हम लोग दोपहर का भोजन लगभग करते हैं, लगभग 12 या 1। उस समय तक सफल व्यक्ति की पहचान बोल रहा हूं मैं, ये 2020 देखने वालों पर लागू नहीं होगा। ये अपने भविष्य को समझने वाले लोग नहीं हैं। जो क्रिकेट देखने में 5 घंटा बर्बाद करें, इनका कोई भविष्य नहीं है। जो समय ये क्रिकेट में खर्च कर रहे हैं, ये अपनी कामयाबी में खर्च करते तो इन्हें किसी को देखने की जरूरत नहीं, दुनिया इन्हें देखता। भाई, जो मेरी गणित है आज तक, वो तो ये कहती है कि अपने समय को जो बर्बाद करे वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सबसे अनमोल समय है। जो समय को बर्बाद करे वो सबसे बड़ा मूर्ख, और जो समय का सदुपयोग करे वो सबसे बड़ा समझदार। इसलिए मैं क्रिकेट, मूवियां, सीरियल कहां देखता हूं, टीवी देखो मत, टीवी देखो मत, टीवी पर दिखने की कोशिश करो। उसके लिए आपको कामयाब होना पड़ेगा। अखबार पढ़ो मत, अखबार पर छपने की कोशिश करो अच्छे कार्यों से, कि लोग आपको पढ़ें। ठीक है, अखबार भी कभी कभी हमें जानकारियां चाहिए तो पढ़ना होता है, न्यूज भी देखना होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो सब चलता है। क्रिकेट भी, अभी वर्ल्ड कप हुआ तो फाइनल वाला देख लिए, थोड़ा ठीक है। आदि नहीं है कि नहीं जी हमें तो क्रिकेट देखना ही है, नहीं जी हमें तो मूवी देखनी, नहीं, हमने पूरी पिक्चर, पूरी मूवी देखी ही नहीं।
कब से नहीं देखे? बाहुबली देखे। हम अपने में संतुष्ट नहीं हैं, हम दूसरों का हड़पना चाहते हैं, तो हम दुखी रहेंगे ना साहब। पांडवों ने, कौरवों ने भी हड़प लिया। वो दादाजी देखो सो रहे हैं, थोड़ा कृपया करके जगाओ। राम राम। कहां चले गए आप? अच्छा सपना आ रहा था। इसलिए हम रावण बनने की कोशिश ना करें और दुर्योधन बनने की कोशिश ना करें, हम अर्जुन बनने की कोशिश करें, हम राम बनने की कोशिश करें। बन तो ना पाएंगे राम, फिर भी कोशिश करने में क्या नुकसान है? अच्छे राह पर यदि हमारे बड़े बुजुर्ग चले हैं और हम भी उस अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करें, तो प्रयास करना अच्छे राह पर चलने का क्या बुरा है बुरा? इसलिए 5 चीजों से आपको बचना है। राजा परीक्षित को श्राप लगा। हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव भगवान मैं क्या करूं? हे गुरुदेव भगवान मुझे 7 दिन में मरना। सुखदेव भगवान ने कहा चिंता ना करो, 7 दिन बहुत, जिसे मरना है देखो 7 दिन तो हम सबके पास है। सोमवार से लेकर रविवार तक गिनो कितना हुआ? 7 ही हुआ। सोमवार से लेकर रविवार तक कितना हुआ? 7 दिन। अब इन 7 दिनों में ही हम आए हैं और इन 7 दिनों में ही हम वापस जाएंगे। ये जिंदगी 7 दिनों की ही है। इन 7 दिनों में ही कुछ अच्छा कर लो या कुछ बुरा कर लो। इन 7 दिनों में ही या राम बन जाओ या रावण बन जाओ, क्योंकि 8वां दिन तो ना दुर्योधन के पास था ना अर्जुन के पास था, ना राम के पास था ना रावण के पास था। दिन 7 ही हैं, महीना 12 ही हैं, एक पुरुषोत्तम 3 में 1 बार, 3 वर्ष में। सबके लिए 12 महीने हैं और 7 दिन हैं और 30 दिन महीने के। वही भारत में राम भी थे, उसी भारत में हम भी हैं। इसलिए जीवन सुखमय बनाना है तो हमारी इन बातों पर विचार करना। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुमने उत्तम प्रश्न किया है। जिसकी मृत्यु सिर पर नाच रही हो उसे कुछ कार्य कर लेने चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा आप बताओ, हम सबको ही तो जल्दी मरना है। आप लोगों की आयु बढ़ रही है या घट रही है? बोलो। हम सबकी उम्र चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली गई। लड़कपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आया। और जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में जब अक्ल आई तब तक शरीर ने काम करना छोड़ दिया। जब समझ आई तो शरीर की जर्जरता सामने थी। जब तक शरीर में शक्ति थी तो समझ नहीं थी, समझ आई तो शक्ति चली गई, है ना? जवानी में शक्ति होती है पर समझ नहीं होती, बुढ़ापे में समझ होती है पर शक्ति नहीं होती। और ये दोनों समझ और शक्ति जिसको मिल जाए एक साथ, वही विवेकानंद हो जाता है, वही रामकृष्ण हो जाता है, वही ध्रुव और प्रहलाद हो जाता है। जीवन में श्रेष्ठ कौन बनता है? जिसके पास समझ आ गई समय से, और समय से आ जाएगी तो शक्ति रहेगी। जवानी में शक्ति होती है, समझ नहीं होती, और आएगी जब तक हाथ पांव ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी मां, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग बहुत आवश्यक।
कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? और कामयाबी केवल संसार में पैसों की कामयाबी नहीं, मन ईश्वर में लग जाना यह भी सबसे बड़ी कामयाबी है। आध्यात्मिक हो करके अपना जीवन ईमानदारी से। सुदामा जी कामयाब थे या नहीं? मीराबाई कामयाब हैं या नहीं? लोग बोलते हैं अरे तो बहुत पैसा कमा लिए, बहुत कामयाब, बहुत सफल हो गए। पैसे वाले को ही सफल नहीं बोला जाता मेरी मां। मीराबाई भी सफल हो गई, ध्रुव प्रहलाद सफल हो गए। जिसने अपने चित्त को शांत कर लिया, जिसने मन के भटकाव को समाप्त कर लिया, जिसका मन स्थिर हो गया, वो कामयाब है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। और यदि आपने करोड़ों रुपए पाकर भी आपके मन शांत नहीं हुआ, चित्त में शांति नहीं है, तो फिर वो कामयाब थोड़ी है। पैसा पा लेना बड़ी बात नहीं है साहब, पैसा तो शरीर बेचकर वैश्या भी पा लेती है। मन की चंचलता मिटाना ही, मन की चंचलता को मिटा देना ही व्यक्ति की सफलता है। इसलिए निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सुखदेव भगवान ने कहा नींद का त्याग, कम से कम सोइए। नींद कितनी लेनी चाहिए? 8 घंटे 7 घंटे बहुत है। 7 घंटे की नींद भी बहुत पर्याप्त है। 7 घंटे। बाकी समय क्या करें? अच्छे कार्य कीजिए, अच्छे काम कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, आत्म मंथन कीजिए। व्यर्थ की चुगली निंदा करने से भी कौन से धन्ना सेठ हो जाते हो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे। सब में ईश्वर का दर्शन करना श्रेष्ठ लक्षण है। श्रोतव्यः कथाएं सुनो, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करो, स्मर्तव्यश्च स्मरण करो। 3 काम करने चाहिए, कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, या इन तीनों में कुछ एक करना चाहिए। और अपना काम करना चाहिए। अपना काम मतलब मैया नींद आ रही है? नहीं, ध्यान में हो, चलो बताओ कथा क्यों सुननी चाहिए? बताओ कथा क्यों सुननी चाहिए? क्यों सुननी चाहिए? आप कथा सुनना छोड़ दो, घर में झाड़ू लगाना बंद कर दो तो घर की हालत कैसी है? जैसे झाड़ू लगाना छोड़ देने से घर की हालत जैसी होती है, ऐसे ही कथा सुनना छोड़ दोगे तो मन की हालत भी वैसी हो जाएगी। मन कचरे से भर जाएगा, मन कचरे से भर जाएगा। कथा झाड़ू लगाती है कहाँ? मन में। मन के कोने कोने को साफ कर देती है, मन को निर्मल कर देती है। और निर्मल मन हुआ तो निर्मल मन में प्रभु आकर के बैठ जाएंगे, भगवान विराजेंगे। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन 7 दिन में तुम्हें मरना है, जिसकी मृत्यु सिर पर नाच रही हो। मैया एक छोटा सा प्रश्न कर लूं आपसे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी आया, संत जी से बोला कि बताओ तुम असली साधु हो कि नकली साधु हो? एक आदमी आया और एक संत जी से बोला कि तुम असली हो या नकली हो? तो संत जी ने कह दिया भैया मैं तुझे अभी बताता हूं कि मैं असली हूं कि नकली, पर पहले मैं ये देख रहा हूं कि तुझे 5 दिन बाद मरना है। मैं देख रहा हूं कि तू आज से 5 दिन बाद मर जाएगा। अब जैसे ही संत जी ने ये कहा कि तू आज से 5 दिन बाद मर जाएगा, तेरा बिल्कुल समय निकट है,
अब सुन, मुझे लगा मैं भूल ना जाऊं तुझे बताना, अब तू यहां बैठ, मैं बताता हूं कि मैं असली साधु हूं कि नहीं। वो आदमी बोला अच्छा मत बता, मैं जा रहा हूं। अब वो तुरंत अपना मुंह, अब जिसे पता चल जाए क्या हो गया प्रपंच, बैठो बेटा बैठ जाओ। कथा को बैठकर सुनना चाहिए। धर्मशास्त्र की बातें खड़े होके सुनने से वृक्ष की योनि मिलती है। यदि बैठने की जगह है तो बैठकर सुनो, बैठने की जगह नहीं है तो फिर खड़े होना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि खड़े होके भी प्रभु की बातें हम सुन लें। पर बैठने की जगह है फिर भी आप खड़े होके सुनेंगे तो वृक्ष की योनि प्राप्त करेंगे। कौन सी योनि? पेड़ हमेशा ही खड़े रहते, इसलिए कथा भागवत बैठ के सुनना चाहिए शांत चित्त से। जगह है तो आनंद से बैठो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, सत्याम सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्ध्ये युपबर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूलै चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम। ज्यादा हाय हाय नहीं। सबसे सुखी कौन है बताओ? सबसे सुखी होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? सबसे सुखी होने के लिए क्या चाहिए? संतोष। क्या चाहिए? और हमारे कथा के परीक्षित ही संतोष है। तो जीवन में सुखी होने के लिए क्या चाहिए? जोर से, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है? इसलिए जीवन में जो मिल जाए संतोष करो। आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि उन्हें जीवन में बहुत है लोगों के पास, संतोष नहीं। इसलिए वो लोग घास की झोपड़ी में रहने वाला मजदूर, रिक्शा चलाने वाला भाई, कई बार धनवान महलों में रहने वाले लोगों से ज्यादा खुश देखे गए हैं। हाँ या ना? एसी की ठंडी हवा में एक आदमी और एक लोग वो हैं जो एसी की ठंडी हवा में हैं, और दूसरे वो हैं जो पेड़ की छांव में हैं। तो पेड़ की छांव वाला ज्यादा खुश देखा गया, एसी में रहने वाला कम खुश देखा गया। तो खुशी एसी से नहीं है, खुशी पैसे से नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, एक साइकिल है। अब देखो, कुछ लोग तो कार पाकर भी संतुष्ट नहीं है और कुछ साइकिल पाकर भी संतुष्ट हैं। तो जो संतुष्ट हो गया वो सुखी हो गया। कोई बड़े बड़े महलों में भी दुखी है तो कोई घास की झोपड़ी में भी संतुष्ट है। कितने लोग हमारे भारत में हैं कि दीवार खड़ी कर ली ईंट की, माटी से या सीमेंट से चिनाई कर ली, ऊपर टीन सेट डाल लिया, चादर लोहे का, छत पक्की नहीं है, चादर है। कुछ खप्पड़ वाले मकान हैं, खप्पड़ जानते? तो वो
ऐसी जिंदगी में भी वो, मैं बिहार गया कथा करने के लिए, तो वहां मैंने आप लोगों को बताया भी था। वहां मैंने आप लोगों को उस समय की कथा में बताया भी था, आपको याद है नहीं, अब फिर बता देता हूं। वहां में गांव में घर घर में जब मैंने जाकर देखा तो मैया वहां ऐसे घर थे कि घर की छत भी उनकी घास की थी और दीवारें भी घास की थी, मतलब उसमें ईंट भी नहीं थी। और उस घर में पति पत्नी बच्चों के साथ रहते थे। घास की, गरीबी कितनी है हमारे देश में शायद आपको पता ना हो। आदमी गुजारा कैसे कर रहा जानते हैं? घास की झोपड़ी, घास की ऊपर छत, तो घास की ही पार्टीशन दीवार, उस पर लोगों का गुजारा है। और आश्चर्य मानेंगे उस गुजारे में भी वो महलों में रहने वालों से ज्यादा खुश हैं, हंसते हुए दिखे, मुस्कुराते हुए दिखे। हमने एक पति पत्नी से जाकर पूछा भी, एक घर में हम गांव में गए तो सबके घरों में गए, तो वहां पर सबके घरों में जा जाके हमने खुद अपनी आंखों से देखा। एक पति पत्नी मिल गए हमें, उन पति पत्नी से हमने पूछा आप खुश हैं? हाँ महाराज जी हम बहुत खुश हैं। वो तूने जीवन में सब कुछ दिया, ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बंसी वाले मुरली वाले, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बंसी वाले मुरली वाले, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। भाग्य जो मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। तूने भाग्य जो मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। तूने
जो मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। हाँ तूने भाग्य जो मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। हाथ सर पे, हाथ सर पे, हाथ सर पे मेरे रख दिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। हमान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। हमान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से घर भर दिया, ओ मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। किस किस की जिंदगी सवार दी? जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, हम बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। अरे बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, हम बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। हाँ मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। हाँ मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। प्यारे जीवन में, प्यारे जीवन में, प्यारे जीवन में अब भर दिया, प्यारे जीवन में अब भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया।
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बंसी वाले बंसी वाले बंसी वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। हर जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। इसलिए भगवान का हर हाल में करना क्या है, क्या करना है। हे प्रभु आपका धन्यवाद। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए रोना नहीं है। जो नहीं मिला, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो नहीं मिला उसके लिए रोना कैसा। जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है हाँ मैया, ओ लाल मैया, ओ लाल मैया, कहाँ चली मेरी माँ। तो बैठो। ओ लाल पीली हली मैया चली, जा रही हो टाटा, जल्दी आना मेरी माँ। आज शाम को यहाँ सुंदर सुंदर यहाँ पर आज 7 बजे से कीर्तन रखा गया है। हाँ, हमारे पूज्य श्री चित्र विचित्र जी महाराज जी आकर के सुंदर यहाँ कीर्तन सुनाएंगे शाम को 7 बजे। बड़े प्रेम से आप सब कीर्तन में सम्मिलित होइएगा। 7 बजे सब लोग अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, अपने घर से YouTube पर लाइव रहेगा ये कार्यक्रम। तो ऐसे सुंदर से कीर्तन में आज सम्मिलित होइएगा। आज कीर्तन है यहाँ पर। क्या है आज, क्या है, कितने लोग सम्मिलित होंगे? सब आओ, यहीं प्रसाद पाओ, यहीं कीर्तन करो। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। किस प्रकार सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी नाभि कमल से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का भगवान ने उपदेश किया। भगवान विदुर जी के घर गए और शबरी माँ के यहाँ जाकर छिलकों का भोग लगाए। भाव से भगवान छिलका भी खाते हैं। बेटा ये बंद करा दो, अभी ना चलाएं, कथा के आगे पीछे काम किया करें, अर्थात काटा पीटी वाला। ठीक है। प्रेम पूर्वक श्री विदुर जी महाराज के घर भगवान छिलकों का भोग लगाए। माता विदुरानी ने प्रभु को छिलकों का भोग लगाया। भगवान क्या खाते हैं? जो भक्त खिलाए वो खा लेते हैं।
खाने योग्य पदार्थ ही खाते हैं, पर जो खाने योग्य नहीं है वो क्या खाएंगे। जो ग्रहण करने योग्य है वही प्रभु खाते हैं, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है वो नहीं। भगवान ने छिलकों का भोग लगाए, इससे क्या सिद्ध हुआ कि भगवान प्रेम में जो आप परोसे प्रेम से सब कुछ स्वीकार है, चाहे छिलका हो, जूठा बेर हो, सूखा चावल हो, भगवान खाते हैं। क्या खाते हैं? भाव से जो दिया जाए सब ग्रहण करते हैं। तो भगवान को क्या दोगे आप मेरी मां? आप लोग भी जब भोजन बनाती हो तो सबसे पहले क्या करती हो? आप क्या करते हो? कैसे लगाते हो भोग? मैया थोड़ी टुप्पी टाप रहो मेरी मां। भोग कैसे लगाना चाहिए? आपके घर में दाल, सब्जी, रोटी, खीर, पूड़ी, पकवान जो बना है एक थाली में निकालो, तुलसी का पत्ता डालो, दाल में, चावल में, सब्जी में, खीर में, पूड़ी में, और फिर प्रभु के सामने, अपने गोपाल जी के सामने, मंदिर में भगवान जी के सामने रखो। और रखने के बाद पर्दा है तो पर्दा बंद करो और अपने हाथ से पहले प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपकी दासी, आपका दास आपको प्रसाद पवाने के लिए प्रभु निवेदन कर रहे हैं। दासी का, दास का निवेदन स्वीकार कीजिए। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु थोड़ा सा प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद प्रार्थना करके फिर रोटी को तोड़कर दाल सब्जी में जो भी है भगवान को भोग लगाओ। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है ऐसे प्रभु को खिलाओ। भाव बनाओ कि प्रभु खा रहे हैं। ये नहीं कि आपने दिखा दिया, नहीं, दिखाना औपचारिकता नहीं करना। देखो होता क्या है ना मेरी मां, एक होता है शारीरिक व्यवहार, एक होता है मानसिक व्यवहार। शारीरिक चेष्टाएं सांसारिक लोगों को पसंद है, पर मानसिक चेष्टाएं भगवान को प्रिय हैं। आपके दो भाग हैं, एक भाग है आपका शरीर, एक भाग है आपका मन। बोलो हाँ। या तो आपका शरीर कोई कार्य करता है या तो आपका मन कोई कार्य। जैसे आपने मन से, चलो आपने जरा मन से काम करो। अब आप ऐसा काम करो, ऐसा सोचो कि हम कुएं से पानी बाल्टी से खींच रहे हैं। तो अभी आपका शरीर तो नहीं गया, लेकिन मन कुएं से बाल्टी भर पानी खींच रहा है। मन तुरंत चला गया, तुरंत एक भाव का कुआं पैदा हो गया और एक तुरंत वो मन पानी खींचने लगा। बोलो हाँ या ना। यहां पर आपका शरीर एक्टिव नहीं है, यहां क्या एक्टिव हुआ? जोर से काम किसे मिला? मन को। भगवान को पुष्प चढ़ाओगे तो शरीर से चढ़ाओगे, हाथों से। आरती करोगे तो हाथों से। भगवान में शरीर का प्रयोग कम करना है, मन का प्रयोग ज्यादा करना है। कैसे? कैसे? वृंदावन में एक जगह है निधिवन, आप में से कुछ लोग गए भी होंगे। निधिवन कितने लोग गए हैं? गए? वहां पर आपने देखा होगा श्री हरिदास जी महाराज जी का स्थान। किनका? श्री हरिदास जी वही हैं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। ये वही आचार्य चरण है। हरिदास जी कैसे भक्त थे उनके बारे में मैं आपको एक जरा सी बात समझाऊं कि श्री हरिदास जी सुबह ऐसे बैठ जाते थे स्नान ध्यान करके, और बैठे बैठे वो आंख बंद करके और रोज भगवान बिहारी जी का वो श्रृंगार करते, बिहारी जी को भोग लगा देते। वैसे ही किया कुछ नहीं, मन से। एक दिन क्या हुआ,
कि श्री हरिदास जी का कोई शिष्य बहुत दूर से आया। वो बहुत बड़ा इत्र का व्यापारी था, उसका इत्र का कारोबार था। तो वो अपने गुरुजी के लिए सबसे कीमती इत्र लेकर आया, और इत्र तो आप जानते हैं बहुत महंगा भी होता है। इत्र लेकर आया और उसने गुरुजी को दिया। अच्छा, हरिदास जी उस समय आंख बंद किए थे, ध्यान चल रहा था। तो चेले ने सोचा कि गुरुजी ध्यान में है, तो वो गुरुजी के पास में इत्र की शीशी रख दी। अब अचानक गुरुजी ने हाथ को ऐसे ऐसे कुछ टटोला, मतलब कुछ खोजा, तो उन्हें इत्र की शीशी मिल गई। तो हरिदास जी ने इत्र की शीशी का ढक्कन खोला और पूरा इत्र वहीं पर गिरा दिया। चेला दुखी हो गया, हमारे गुरुजी ने सारा इत्र फेंक दिया। चेला को क्या लगा कि गुरुजी ने हमारा इतना महंगा इत्र जो गुरुजी के लिए लाए थे, इन्होंने तो जमीन में गिरा दिया, कोई उपयोग नहीं हुआ। चेला दुखी हो गया। थोड़ी देर बाद श्री हरिदास जी की समाधि खुली और उन्होंने आंख खोलकर देखा, अरे बेटा तुम आए हो? गुरुजी हम आपके लिए इत्र लाए थे, पर आपने देखो पूरा गिरा दिया, कितना महंगा इत्र था। गुरुजी बोले, बेटा गिराया नहीं है, जहां पहुंचाना था वहां पहुंच गया। कैसे माने हम? गुरुजी बोले, अच्छा। हरिदास जी बोले, चल मेरे साथ। चेले को लेकर गुरुजी बिहारी जी के मंदिर गए, और जब मंदिर पहुंचे तो वो उस इत्र की खुशबू मंदिर से आ रही थी। चेला बोला, गुरुजी ये तो मेरे ही वाला इत्र यहाँ सुगंधी फैला रहा है, पर ये यहाँ कैसे आया? गुरुजी बोले कि जब तूने मेरे पास इत्र रखा तो उस समय मैं भाव में ठाकुर जी के संग होली खेल रहा था। एक तरफ राधा रानी थी, एक तरफ श्याम सुंदर थे, तो मैं राधा रानी की टीम में हो गया। तो श्याम सुंदर ने पिचकारी भर के राधा जी को पिचकारी मारी। अब राधा जी के पास कुछ था नहीं सिवाय पानी के, तभी तुम्हारा इत्र मुझे मिल गया, तो मैंने इत्र पानी में घोल दिया और फिर किशोरी जी से कहा प्रभु के ऊपर डालो। राधा रानी ने वही इत्र से भरा जल पिचकारी में भरी और बिहारी जी की ओर मारी, तो वही खुशबू बिहारी जी के मंदिर से। ये सब कैसे हुआ? मन में हुआ, ये सब भाव में हुआ। मतलब आप इमेजिन करो, आप आंख बंद करो, आंख सब लोग आंख बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो और इमेजिन करो, भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के मंदिर में हैं, हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, हम बिहारी जी को भोग लगा रहे हैं, लड्डुओं का सुंदर सुंदर लड्डू का पेड़े का भोग लगा रहे हैं। भाव बनाइए कि अब आप भगवान की सुंदर सी आरती उतार रहे हैं। अब आप भाव बनाइए कि आप प्रभु को तुलसी की सुंदर सी माला, प्रभु के सुंदर से पुष्पों की माला, तुलसी की माला भगवान को पधरा रहे हैं, धारण करा रहे हैं, पहना रहे हैं। भाव बनाइए। अब आप भाव बनाइए कि हम बिहारी जी की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा भाव। आप रोज अपने घर में ही ऐसा भाव बनाओ, अपने घर से ही, कि हम रोज जगन्नाथ जी का दर्शन, रोज मन से जगन्नाथ जी जाओ। क्या बिगड़ रहा है? कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? रोज जगन्नाथ जी जाओ, रोज मन से जगन्नाथ जी जाओ, रोज मन से बिहारी जी आओ, रोज मन से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। रोज मन से द्वारिका जाओ, द्वारिकाधीश जी का दर्शन करो, रोज मन से श्री रंगम रंगनाथ भगवान का दर्शन करो, रोज बद्रीनाथ जी का दर्शन करो, रोज गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करो मन से, रोज भगवान को भाव से लड्डुओं का भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ, और ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु खा रहे हैं, आप खिला रहे हैं। कौन सा खर्चा लग रहा है? भाव ही तो बनाना, मन को ही तो ले चलना। चलो ठीक है, अब आंखें आप लोग खोल सकते हैं। अब बताओ कि देखो, शरीर भगवान की प्राप्ति में शरीर सहयोगी है, माना कि, पर शरीर से अधिक सहयोगी मन है। भगवान को पाने में शरीर की बाधा नहीं है। शरीर तो ठीक है अपनी जगह,
शरीर भगवान से मिलता भी नहीं है। मिलता कौन है? तो मन को मिलाओ ना, मन से काम लो ना। चारों धाम रोज कर सकते हैं आप लोग, पुण्य पूरा मिलेगा, खर्चा 1 रुपया नहीं लगेगा। कैसे होगा? मानसिक पूजा। कैसी पूजा है ये? भगवान को आप दाल चावल सब्जी रोटी खिलाओ, फिर खिलाने के बाद थोड़ा जल पिलाओ, भगवान का मुंह साफ करो। ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान का मुंह पहुंच रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। इस तरह से खिलाना पिलाना चाहिए। और फिर बचा हुआ भोजन प्रसाद, दाल को दाल में मिलाओ, चावल को चावल में, रोटी को जो भगवान के लिए थाली लगाई ना, अब भोग लगाने के बाद क्या करोगे? दाल को दाल में, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में मिलाओ तो पूरा भोजन क्या बन जाता है? प्रसाद। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद। इसलिए हमारे यहां प्रसाद की बड़ी महिमा है। इसलिए प्रसाद मिल जाए उसे ग्रहण करना चाहिए, उसे रत्ती भर फेंकना नहीं चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में जो आपको प्रसाद मिलता है ना, जो अन्य क्षेत्र का नित्य जो भी आप पाते हैं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना इतनी सी है कि प्रसाद जो थाली में है वो प्रसाद है गौरी गोपाल भगवान का, वो महाप्रसाद है। उसे व्यर्थ में एक भी अन्न का, चावल का दाना, एक भी रोटी का कण बर्बाद ना हो, क्योंकि प्रसाद है ना, प्रभु का प्रसाद। और जिस पानी से भगवान नहला, आप लोग घर में गोपाल जी को नहलाते हो और शालिग्राम जी को नहलाते हो, तो जो नहलाने वाला जल बचता है वो क्या होता है? क्या बचता, क्या बोलते हैं उसको? चरणामृत। चरणामृत कैसे लेना चाहिए? चरणामृत जब लो तो मर्यादा है कि नीचे कपड़ा लगाओ, ऐसे ऐसे चरणामृत कोई दे पंडित जी मंदिर में, तो इस तरह ये मर्यादा है। ऐसे ये कपड़ा नीचे क्यों होना चाहिए? ताकि ऊपर जो हमारे हाथ में चरणामृत पंडित जी देंगे या गुरु जी जो भी देंगे, यदि ज्यादा दे दिया तो हाथ से नीचे ना गिर जाए, तो वो कपड़े में रह जाए, जमीन पे ना गिरे, उसे पी लो, ताकि जो एक भी बूंद चरणामृत की है वो जमीन पर ना गिरे। चरणामृत गिरना नहीं चाहिए। भगवान जी को नहलाने का जो जल बचता है, वो जल आप अपने घर में छिड़काव कीजिए, ऊपर की तरफ, दीवारों की तरफ, पितरों की तस्वीर जिस तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ। चरणामृत लेकर एक पुष्प लो, पुष्प लो या तुलसी हो तो तुलसी से और पुष्पों से पितरों की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भगवान का चरणामृत पितरों की तरफ छिड़कना चाहिए और बोलना चाहिए, हे मेरे पितर देवता, भगवान का चरणामृत आप भी स्वीकार कीजिए। इससे पितर तृप्त होते हैं। ये सबसे उत्तम तर्पण है। ये सबसे श्रेष्ठ क्या है? तर्पण। चरणामृत लो, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करो और अपने पितरों को, हे मेरे पितर देवता, ये प्रभु का चरणामृत स्वीकार कीजिए। उस चरणामृत से पितर भी तृप्त, और जो जल बचे उसे आप पियो, बच्चों को पिलाओ, फिर भी बचे तो कोई सुव्यवस्थित नाली में ना जाए वो पानी। तुलसी का गमला हो, क्यारी हो पुष्पों की, वहां एक छोटा सा गार्डन आपके घर में हो, कुछ माटी इत्यादि हो, उसमें सुव्यवस्थित डालना चाहिए। पानी गिरना नहीं चाहिए। चरणामृत का मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का हम सबको पालन करना चाहिए। चरणामृत पीने से क्या होता है? अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुं पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत की महिमा इतनी है कि कोई चरणामृत पी ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, भगवत धाम की प्राप्ति होती, केवल चरणामृत की महिमा। इसलिए भगवान को भाव से भोजन कराओ, चरणामृत लो,
विदुर विदुरानी पर कृपा करके भगवान द्वारिका गए और जब लीला पूरी करके परम धाम को गए तब विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से कहा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बताओ भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान जन्म लेते हैं कि अवतार लेते हैं? अवतार का मतलब क्या है? अवतार मतलब क्या होता है? हाँ? हाँ? अवतार का मतलब होता है उतरना। अवतरणिका होती है, संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। अवतार लेना मतलब उतरना। अवतार लेना मतलब उतरना। कहां उतरना? एक आदमी कुएं में गिरता है और दूसरा गिरे हुए को बचाने के लिए, एक आदमी कुएं में गिर गया तो दूसरे ने क्या किया? उसको बचाने के लिए क्या किया? कुएं में जोर से उतरा। एक गिरा था और एक अलग है, दोनों बातें कि एक ही हैं? हम संसार के प्राणी गिरे हुए हैं, हम गिरों को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं। कहां उतरते हैं? कुएं में। कौन सा कुआं? ये संसार एक कुआं है। तेना परहि भव कूपा, यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तेना परहि भव कूपा। तुलसीदास जी ने संसार की उपमा कुएं से उपमा की है, तुलना की है। संसार क्या है? एक कुआं। कुआं जानते हैं ना? तो हम सब गिरे हुए प्राणी हैं। भगवान हम गिरे हुए को बचाने के लिए उतरते हैं, इसलिए नाम है अवतार लेना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? मैया चला लो मोबाइल, नहीं रहा जा रहा। और थोड़ी देर में किसका मैसेज आया? अच्छा, किसका वैसे व्हाट्सएप आएगा? व्हाट्सएप वाली मैया, ये मैयाएं भी आजकल ना मोबाइल में लूडो खेलती हैं। है ना मेरी माँ? आप भी खेलती है लूडो? बहू खेलती है? तो कौन खेलता है? अभी तो आप ऐसे ही कह रही। हाँ हाँ सही कह रहे, खेलती है। तो सुनो, भगवान इस संसार में क्या लेते हैं? अवतार। क्यों लेते हैं अवतार? आप बताओ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? थोड़ा और धीरे बोलो, हमें ज्यादा सुनाई पड़ रहा है। आप बताओ, आपकी पड़ोसन से पूछो। बताओ मेरी माँ। हाँ? मदद करने के लिए। किसकी? आपकी। आपकी मदद करने के लिए भगवान आए। ठीक है, आप बताओ पीली मैया, भगवान क्यों अवतार लिए? बताओ। मैया लाल मैया बताएंगी। नहीं बताओगी? हाँ, भगवान संसार में अवतार क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म पर संकट आता है, जैसे आज सत्य बोलना लोगों ने लगभग प्रायः छोड़ दिया, दया प्रायः समाप्त हो रही है। जब धर्म छूट जाएगा, जब कोई धर्म सत्य बोलेगा नहीं, धर्म की राह पर चलेगा नहीं, जब सत्य की धर्म की हानि होने लगेगी, तब भगवान उस धर्म को, सत्य को थामने के लिए पुनः अवतार लेकर के पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और समाज को मैसेज देंगे कि झूठ ना बोला करो।
हम आपसे कह रहे हैं झूठ बोलना पाप है नदी किनारे, अब हमारी बात मान लो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। नहीं मानोगे तो फिर भगवान को वाक्य करना पड़ेगा वही काम। पहले भगवान हम जैसे पापियों से अपना काम कराते, जाओ तुम लोग थोड़ा बताओ धर्म के बारे में, सत्य के बारे में। भगवान ने हम जैसे पापियों को भेजा है, जाओ बताओ, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं। हमारी ही बात मान लो तो भगवान वहां से खुश, अच्छा चलो तुमने कुछ काम कर लिया। जब हम जैसे लोगों की बात आप लोग नहीं मानेंगे, संतों की बात नहीं मानेंगे, गुरुजनों की बात नहीं मानेंगे, तब फिर भगवान को ही आना पड़ता है धर्म के राह पर चलाने के लिए। फिर भगवान आए, फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। किस किस पर अत्याचार? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता, संत मतलब साधु। जब भक्तों पर, आप जैसे भक्तों पर संकट आ जाए, आजकल ब्राह्मणों पर संकट कि ब्राह्मण वेद ना पढ़ें, पुराण ना पढ़ें और अपने रास्ते से ब्राह्मण भटक जाएं। लोग ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। लोग बोलते हैं कि बाप हमारा मरा और खिलाएं ब्राह्मण को। बोले ब्राह्मण को खिलाने से क्या होगा? बोले तुम्हारे पेट में जाएगा तो तुम्हारा पेट भरेगा। बोले हमारा बाप मर गया है तो तुम्हारे खाने से हमारे बाप का पेट थोड़ी भरेगा। ऐसा तर्क दे करके कुछ लोग आज ब्राह्मणों का भी अपमान करते हैं। तो जब विप्रधेनु, जब गायों की हत्या बढ़ेगी, जब गायों पर अत्याचार बढ़ेगा, ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ेगा, संतों पर अत्याचार बढ़ेगा, भक्तों पर अत्याचार बढ़ेगा, तब फिर भगवान आकर के धर्म की स्थापना करेंगे। देखो ऐसा होता है कि जैसे गर्भवती स्त्री को खिला देने से, भोजन करा देने से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का पेट भर जाता है कि नहीं? हाँ या ना? तो ब्राह्मण भगवान से कहां से प्रकट हुआ है? ब्राह्मण भगवान का क्या है? मुख। ब्राह्मणों से मुखमासीत। ब्राह्मण भगवान से, ब्राह्मण भगवान के किस अंग से प्रकट हुआ है? जोर से बताओ, कहां से? ब्राह्मण प्रकट हुआ मुख से, क्षत्रिय प्रकट हुआ भुजाओं से, वैश्य प्रकट हुआ जंघाओं से और शूद्र प्रकट हुआ चरण से। इसलिए ब्राह्मण भगवान का मुख है। इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने से भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने की परंपरा है। भगवान के क्षत्रियों का सम्मान करने से भगवान की भुजाओं का सम्मान होता है। भगवान के जंघाओं का दर्शन करने से वैश्यों का सम्मान और भगवान के चरण छूने से शूद्रों का सम्मान होता है, क्योंकि शूद्र भगवान के चरण हैं। अब इसमें से श्रेष्ठ कौन है? मुख, भुजा, जंघा और चरण, चारों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। ना तो बिना पांव के शरीर की शोभा होती है, ना तो बिना जंघाओं के शरीर की शोभा होती है, और ना बिना भुजाओं के शरीर की शोभा है, ना तो बिना मुख के। तो चारों पूरक हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। फिर भी कोई बड़ा छोटा तो नहीं होता। राम मंदिर बना तो राम मंदिर बना पत्थर से। जो पत्थर शिखर पर लगाया गया वही पत्थर तो देहरी पर भी लगाया गया। बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन शिखर को लोग छूते नहीं हैं, लेकिन देहरी को प्रणाम करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। पत्थर तो एक ही क्वालिटी का, एक ही खदान का मंदिर में लगा, लेकिन सारे पत्थर को प्रणाम ना किया जाएगा। देहरी के पत्थर को लोग प्रणाम करके आगे जाते हैं। बोलो हाँ। उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों ही पूज्य हैं,
पर ब्राह्मण देहरी है, इसलिए उसे प्रणाम करने की परंपरा बनी है कि ब्राह्मण ही भोजन करेगा। उसके द्वारा किए गए भोजन, ब्राह्मण है, कन्या है, गाय है, दीन दुखी है, सब भाई 13वीं होती है तो सारा समाज भोजन करता है, पर प्रथम भोजन ब्राह्मण का कराया जाता है। कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं, जब कोई मर जाए पत्तल दोना तो बिल्ली कुत्ता भी चाटते हैं कि नहीं। तो सबको भोजन कराने की परंपरा है हमारे यहाँ, सबका सम्मान है, कोई बड़ा छोटे में विभक्त नहीं है। अज्ञानवश कोई विभक्त कर दे वो अलग विषय है, लेकिन हमारे यहाँ सबका सम्मान है, फिर भी देहरी के पत्थर को प्रणाम किया जाता है। आप बिहारी जी गए कि नहीं? तो बिहारी जी जब जाएंगे तो देहरी को प्रणाम किया कि नहीं आप लोगों ने? भाई ईंट तो सारे मंदिर में लगाई गई है, पत्थर तो सारे मंदिर में लगा, पर सारे मंदिर के पत्थर को आपने प्रणाम नहीं किया, परंतु देहरी में लगे पत्थर को आपने, हाँ या ना? तो ब्राह्मण देहरी है, वो देहरी है। ब्राह्मण के द्वारा ही, ब्राह्मण थे चाणक्य और शूद्र थे। चाणक्य ने पढ़ा लिखा करके तैयार कर दिया ना, किसे तैयार कर दिया जानते हैं? एक सामान्य से बच्चे को, जो कंचे गिल्ली डंडे खेलने वाले चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ या ना? चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने बुलाया और ब्राह्मण देहरी है, क्योंकि देहरी के अंदर तो जाना है ना, तो ब्राह्मण ही चंद्रगुप्त को चाणक्य ने ही पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर आगे भेज दिया। जाओ, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, चाहते तो खुद सम्राट बन जाते, पर किसे बनाया? चंद्रगुप्त को बनाया। ब्राह्मण देहरी है। देहरी का मतलब होता है, देहरी के पहले भी कुछ होता है और देहरी के बाद भी कुछ होता है। गुरु देहरी है, गुरु के पहले आप सामान्य जीवन जीते हैं, पर गुरु मंत्र लेकर के, गुरु के बताए वचनों पे चल करके आप श्रेष्ठ राह को पकड़कर आप श्रेष्ठ बनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को कौन जानता था? जब रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिल गए तो स्वामी विवेकानंद जी की ख्याति उनसे ज्यादा हो गई। तो गुरु ने क्या किया? आगे बढ़ा दिया। देहरी को आप प्रणाम करके आगे जाओ। तो ब्राह्मण वो देहरी है, गुरु वो देहरी है जिसको प्रणाम करके, जिसके मार्ग से आपको आगे बढ़ना है, हाँ या ना? देहरी मिल गई तो मंजिल मिल गई लगभग, बस एक कदम आगे बढ़ाना है। ऐसे गुरु मिल गए, ब्राह्मण मिल गए। ब्राह्मण गुरुओं के संत में भगवान कृष्ण सुदामा के पांव धोए कि नहीं? उत्तर दो। ब्राह्मण थे सुदामा, भगवान कृष्ण ने भगवान होकर सुदामा के चरण धोए ना। क्यों धोए? क्योंकि ब्राह्मणों के चरण धोने की, ब्राह्मणों के चरण धोकर सम्मान करने की परंपरा रही है। अब वो भले नष्ट हो गई तो हम क्या करें कि परंपरा नष्ट हो गई। चरण धोने की परंपरा नष्ट हो गई साहब। पहले फूफा जी आते थे, मौसा जी आते थे, तो लोग, बच्चे लोग घर के बड़े बुजुर्गों के पांव धोते थे। क्यों जी? आप लोगों ने ये परंपराएं देखी हैं या नहीं? हमने तो देखी क्या, हमारे घर में फूफा जी आ जाए हम खुद पांव धोते थे, मौसा जी आ जाए हम खुद पांव धोते थे, जीजा जी आए तो चरण धोते। हमारे यहाँ चरण धोने की परंपरा आज भी है। आज भी घर में मेहमान आते हैं तो घर वाले पहले थाली और लोटा लेकर के आते हैं। थाली भी कांसे वाली, वो वाली कोपर पीतल की है ना, उसमें चरण धोते हैं। ये परंपराएं रही हैं। सुदामा जी के चरण भगवान ने धोए, तो ये परंपरा रही है। अब आज के पढ़े लिखे लोगों को, अरे उनको झुकना अच्छा नहीं, अरे पांव धोना, क्या बात कर रहे हैं हम, इतने पढ़े लिखे इंटेलिजेंट पांव धोएंगे? लो भैया, इसलिए आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के पांव छूते भी नहीं, घुटने छू रहे हैं, और घुटनों में रोग होता है इसलिए सब रोगी हो रहे हैं। चरणों में भगवान का वास होता है, तो चरण कोई छूते ही, चरण तक कोई पहुंच ही कहां रहा है। आजकल के बच्चे आप लोगों के कहां तक पहुंचते हैं?
कहां तक पहुंचते बताओ? घुटनों तक, घुटने तक। कुछ लोगों के हाथ तो घुटने के ऊपर ही रह जाते है ना। इतने आलसी हैं, मतलब इतनी तेजी से परंपराएं समाप्त हो रही हैं। आदमी झुकना नहीं चाहिए, इतना एटीट्यूड, इतना अभिमान। जी आजकल बेटे को अभिमान में बाप को क्यों पांव छू आता है बाएं हाथ से ऐसे ऐसे ऐसे। अरे मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता कि किस हाथ से पांव छूना चाहिए? पांव छूने की परंपराएं कैसी हैं? आजकल स्त्रियां, कुछ स्त्रियां लेट कर प्रणाम कर लेती हैं, लेट कर। आपको पता है दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए स्त्रियों को। स्त्रियों को लेटना नहीं चाहिए, पट्ट लेट जाती हैं भगवान की तरफ मुंह करके। नहीं, स्त्रियों को पेट के बल लेटकर भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये दंडवत प्रणाम केवल पुरुष कर सकते हैं। पुरुष भी दंडवत प्रणाम करते समय कमर का हिस्सा ऊंचा करके रखें, हाथ बिल्कुल जमीन पर। स्त्रियां कैसे प्रणाम करें? घुटना जमीन में रखो, माथा जमीन में रखो और हाथ सीधे भगवान की तरफ आगे, ऐसे। कैसे? ऐसे। दंडवत भी लेटो तो हाथ जोड़ते हुए हाथ सीधे लेट जाओ। पुरुष लोग दंडवत करें और स्त्रियां मस्तक को जमीन में रखें। लेकिन अब बहुत सारी कुछ स्त्रियां होती हैं जो लेट के प्रणाम करती हैं, उन्हें पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं है, क्यों पता नहीं है? परंपराएं ये सब बताने की बातें नहीं थी, सब पता था। माँ बाप सब कुछ सिखा देते थे बचपन में। आजकल माताएं सिखा क्या रही हैं? तुम क्या सिखा रही हो अपनी बेटियों को और बेटों को? कुछ भी प्रणाम करना तक नहीं सिखाया, धिक्कार है। फिर ना तो बोलना सिखा पाए कि बेटा बड़ों से कैसे तमीज से बात करनी चाहिए, बड़ों का कैसा आदर करना चाहिए, किस तरह अपने से बड़ों का हम पढ़ लिख करके अभिमानी हो गए, ये हमारी शिक्षा नहीं। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें क्या देती है? नम्र बनाती है। नम्रता आपके अंदर नहीं आई तो आपका पढ़ना बेकार है ना मेरी माँ। बच्चों को नम्र बनाओ, शिष्टाचार सिखाओ, संस्कारवान बनाओ। संस्कार, बच्चों को तिलक लगाया करो, बच्चों को धोती कुर्ता पहनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया करो। अब आप लोग धोती कुर्ता नहीं पहनते, तिलक नहीं लगाते, सिखा नहीं रखते, चोटी सिखा रखा करो। ये भारतीय परंपरा है। आप नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तानी सिखा रखेंगे और तिलक लगाएंगे? धोती कुर्ता पाकिस्तानी पहनेंगे? भारतीय परंपरा को गौरव होना चाहिए हमें, अपनी परंपराओं पर गर्व होना चाहिए हमें, अपनी संस्कृति पर। हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। भारत की संस्कृति पूरी दुनिया के लोग फॉलो करते हैं। भगवान विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से कहा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कहा सृष्टि के कल्याण के लिए। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के द्वारा अन्य सनकादि, फिर अन्य ब्रह्मर्षि पुत्र हुए। बाद में मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। फिर बाराह भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी से, जिन्होंने पृथ्वी की स्थापना की और हिरण्याक्ष को मारा। बोलिए बाराह भगवान की। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां हुई मनु जी की, और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए मनु जी के। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से, प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति मां के विवाह कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। कामक विमान की रचना की। सबसे पहला विमान हमारे कर्दम ऋषि जी ने बनाया। दूसरे फिर पुष्पक विमान,
फिर तीसरा दलपदे जी ने बनाया। उसके बाद 1903 में राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। राइट ब्रदर्स के पहले भारत में विमान बन चुके थे, पर भारत गुलाम था, इसलिए अंग्रेजों ने भारत को आगे नहीं बढ़ने दिया, वो नाम दबा के रखा। वो ड्राइंग कॉपी करके राइट ब्रदर्स को दे दी, उन्होंने बनाया। जबकि विमान का खिताब भारत के गले पर होना चाहिए, क्योंकि भारत एक श्रेष्ठ वो देश है जो सब कुछ करता है, सब कुछ कर सकता है, पर नाम पीछे रखता है। हमारे यहां हमारी भारतीय परंपरा में सब कुछ था। टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी की आज हम बात करते हैं, वो सारी हमारे यहां प्रयोग में हो चुकी है, सबका प्रयोग हो चुका है। कौन सी तकनीक है जिसका प्रयोग हमारे यहां नहीं हुआ? आप कोई भी तकनीक पूछ लीजिए। टीबी, कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में दे रहे थे। कैसे दे रहे थे? क्योंकि वो टीवी का जमाना आज ही था। उस जमाने में डिवाइस कुछ और हुआ करती थी, लेकिन सिस्टम था। तब तो आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। भाई आज की तकनीक और तब की तकनीक, माना कि आज घर घर में टीवियां हैं, पर उस जमाने के ऋषि मुनियों को पता लगा कि यदि ज्यादा हम तकनीक पर चले गए तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। जैसे कि आज विकास तो हो गया, पहले का विकास विनाशक नहीं था, आज का विकास विनाशक है। पहले का विकास विनाशक नहीं था, हाँ या ना? आज का विकास विनाशक है। आपको क्या लगता है, मोबाइल में जो 5G चल रहा है आपका, ये 5G का नेटवर्क आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? कितनी चिड़िया हुआ करती थी, गौरैया नाम की चिड़िया सुना आप लोगों ने? फुदक फुदक के घर आंगन में खेला करती थी। जब से ये 3G आया, 4G आया साहब, 5G आया, वो सारी गौरैया चिड़िया मर गई। क्योंकि इससे जो भी अब निकल रहा है वो हानिकारक तो है। किरणें जो भी निकल रही हैं इससे हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, पर हानि तो पहुंचा रही है। चिड़िया को हानि पहुंचा रही हैं, प्रकृति को हानि पहुंचा रही हैं। अब हमें और आपको भी धीरे धीरे हानि पहुंचा ही रही हैं। 100 साल की उम्र थी, अब 70 की रह गई। अब जो अपनी पीढ़ी ये तैयार होगी, ये 70 के आगे थोड़ी खिसक पाएगी। अभी से बाल सफेद हो रहे हैं, अभी से आंखों में चश्मा लग रहा है, अभी से दर्द कमर का चालू हो रहा है। पहले के लोग तो 80-80 साल तक में उनको आंखों में खूब दिखता था, आजकल तो 10 साल के बच्चे को चश्मा लगा है। तो ये कहीं ना कहीं यदि आप विकसित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हानि भी है। मतलब विकास तो है, पर ये विकास विनाशक भी है। बोलो हाँ या ना? पहले का विकास विनाशक नहीं था। अच्छा, विकास विनाशक जब हुआ तो सारी टेक्नोलॉजी को, आपको क्या लगता महाभारत का जो युद्ध था, उस युद्ध में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं था? ये जरा मुझे बताओ। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था, बोलो हाँ। आग्नेयास्त्र का प्रयोग हुआ था। अब ये क्या था? आज का परमाणु इससे भी अधिक खतरनाक ब्रह्मास्त्र था, सुदर्शनास्त्र था। तो ये सब जो अस्त्र शस्त्र थे, धनुर्विद्या थी, क्या ये यूं ही हवा में बाण चल रहे थे? एक प्रकार की टेक्नोलॉजी थी, पर उस टेक्नोलॉजी को अलग तरीके से समझने और समझाने की जरूरत है। आज देखिए डॉक्टर किस पर काम करते हैं? एक स्त्री का, एक पुरुष का वीर्य लेकर, तेज लेकर, एक स्त्री के रज में मिलाकर उसे स्थान पर जहां डॉक्टरों की पूरी मशीनरी व्यवस्था है, वहां पर एक आर्टिफिशियल गर्भाशय बनाकर, समझना, एक घड़ा बनाकर उसके अंदर वो स्त्री और पुरुष का तेज डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा उसमें डेवलप होने लग जाता है बिना मां के। ये एक नया प्रोसेस है, नई टेक्नोलॉजी है जो आ रही है बाजार में। ये टेक्नोलॉजी आज आ रही है ना, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग 5,500 साल पहले हो चुका है। क्या प्रयोग नहीं हुआ, वही हम आपसे सवाल कर रहे हैं। अब बताओ ये टेक्नोलॉजी कहां प्रयोग हुई?
आजकल स्त्री के गर्भ के बिना भी बच्चे स्त्री पुरुष का दोनों का तेज निकाल के एक स्थान पर रख के डॉक्टरों की देखरेख में ये तैयारी चल रही है। विज्ञान बहुत तरक्की कर गया है। इसको कुछ बोलते हैं आप लोगों की विज्ञान की भाषा में, वो अभी शब्द हमारे पास नहीं है, क्या बोलते हैं आपको पता हो तो बता सकते हैं। जैसे एक तो है टेस्ट ट्यूब बेबी करके कुछ ऐसा है, एक तो ये सिस्टम है, एक और कुछ आई है नई टेक्नोलॉजी IDM। अब जो भी आपको पता है होना चाहिए, बस हम तो केवल संकेत कर रहे हैं। अब इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग 5,500 साल पहले हो चुका है। कहां हुआ? गांधारी के पेट से मांस का टुकड़ा पैदा हुआ था। क्या हुआ?